यहाँ का जो सांसद जी थे, एक सिंगर नचनिया, यहाँ पे हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था। जब यहाँ पे शांति माहौल बनाने यहाँ पे राउंड पे आए ही नहीं, खाली डोगवाल साहब बेशक आए थे। अब आए तो रिचार्ज, बीजेपी वाले रिचार्ज का ऑफर दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। व्हाट्सएप पे रिचार्ज 84 दिन का फ्री, वोट दोगे तो बेवकूफ़ बना रखा है पब्लिक को। डेली राइड्स में मनोज तिवारी नहीं आए थे यहाँ पे। मनोज तिवारी सिर्फ इलेक्शनों के टाइम पे वो घूमते हैं, इलेक्शनों के टाइम पे अब आ रहे हैं, वैसे कभी यहाँ दर्शन नहीं करे किसी ने। मैडम नेताओं की तो ये चीज़ है, दर्शन नहीं देते, बस चुनाव के टाइम पे आते हैं वोट मांगने। सभी देखते हैं। अभी आए वोट? चाहे वो मनोज तिवारी अपना कोई जरा सा काम भी तो बता दो, इस इलाके में कोई एक सुई के बराबर भी काम कराओ तो बता दो। मनोज तिवारी ने एक भी काम कराओ, कुछ भी कराओ। गंदगी इतनी कर दी, नूरिलाई चौक पे निकल नहीं सकते आप, पैदल नहीं निकल सकते, इतनी गंदगी कर रखी है। इतनी गंदगी के ये राजनीति के तहत है और कुछ नहीं है। जितनी गंदगी वहाँ खत्ता पड़ा है, एक साइड का रोड तो बिल्कुल बंद है, एक साइड से खोद दिया, एक साइड से जो है ना पाइप डला उससे खोद रखा, निकलने का रास्ता नहीं, आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता वहाँ से। काम तो हुए लेकिन मैडम आम जनता के लिए कम काम हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन आम जनता के लिए बहुत कम काम हुआ। सांसद फंड से एक भी काम बता दो आप, एक भी काम नहीं हुआ सांसद फंड से 10 साल में। पूरा 5 साल का नहीं कह रहा मैं, 10 साल में एक भी काम बताओ मनोज तिवारी ने क्या किया। मैं भी देख रही हूँ गंदगी तो है यहाँ पे, और ज़्यादा मैंने गंदगी है। लोगों से बात की, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नहीं है। कभी भी छीना झपटी है, यहाँ पे खुलेआम छीना झपटी है। उधर दिल्ली के जो है ना जमुना पार से जितने लोग इधर आते हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में आ गए हों, वे भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उधर से जो इधर आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं या कोई काम करवाने वाला आता है, वो ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जमुना पार करते हैं हम पाकिस्तान में घुस गए। नेता सब एक से होते हैं, वो उसकी कट्टी पे उतरा है, वो उसकी कट्टी पे उतरा है। नेता सब एक से होते हैं, देखा तो। तो एक जैसे होते। हाँ, एक जैसे होते हैं बेटा। आपको नहीं लगता कि कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा कोई, नहीं अब तक नहीं आया बदलाव, आगे को क्या आना हैगा बताओ। हम तक गंद में ही पड़े हुए हैं। सांसद का किसी के पास कोई ऐसा नंबर नहीं कि हम अपनी शिकायत सांसद के पास पहुंचा सके। हमें कुछ पता ही नहीं कि सांसद किस टाइम आता है, कब आता है, किससे उसके पास शिकायत करने का हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि कोई फ़ोन नंबर हो, फ़ोन करके उसको बुला लें, वो नहीं है ना। उसका पता लगता वो रहता कहाँ है, कहाँ नहीं रहता है। ज़्यादातर देखते हैं बागेश्वर धाम के साथ या जो है ना कहीं किसी पार्टी में नाचने गाने में, इसी काम में और किसी काम में नहीं हो। मिश्रा जो है ना करके चला गया, दंगे करवा के वो तो चला गया, उसका आज तक जिक्र तो नहीं है कहीं भी, कहीं दिखाई नहीं देता। दंगे करवा के चला गया, हिंदू मरो मुसलमान मरो कुछ भी मर जाओ, उसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे डेली राइड्स भी हुए थे तो मनोज तिवारी नहीं दिखाई दिए थे कहीं ज्यादा? नहीं, कभी नहीं, हमें तो आज तक नहीं देखे किसी हमने का तो। कोई काम करा नहीं है मनोज तिवारी ने, ना उसका पता है कि उसका नंबर क्या है, कहाँ उसकी पास कंप्लेंट लेके जावे, क्या कंप्लेंट करे, उसका कुछ अभी चुनाव में नजर आए, वोट मांगने आए? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं आए। कोई नहीं आया अभी तक। क्या लगता है आपको क्यों नहीं आए वो अपनी गलती छुपा रहेंगे भाई, हम कभी गए नहीं, अब जाएंगे हम तो पब्लिक भड़क जा कभी। ने सभापुर गांव गोद लिया था, उसका हाल देख लो जाकर क्या हाल है। कन्हैया कुमार उसी हाँ, उन्होंने एक गाँव गोद लिया जिसकी आपने बात की, उसका कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे में लोग, सड़कें टूटी हुई हैं और कोई विकास नहीं वहाँ। जबकि जब उन्होंने वो गोद लिया तो इस बात की शपथ लेते हैं हम इसको स्मार्ट बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं है वहाँ। और सभी नेताओं को हमने देखा, कांग्रेस वाले को, बीजेपी वाले को। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, मेरा अब तक 2022 में रिटायर हुआ था, अब तक आधा भी फंड नहीं मिला मुझे, आधा भी। किसी भी नेता को ले लो। वैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं जनता को हुई हैं, लेकिन जो अपेक्षा है लोगों की उन पे खरा नहीं उतरता कोई भी। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस बार के चुनाव से? मेरी अपेक्षा है कि जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको तो रोज़गार मिले, और जो जिस एरिया में जिस काम की ज़रूरत है वो काम हो। काम आपको लगता है जो एरिया के काम है वो होने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इन लोगों को क्या करें? ये तो बिकाऊ चीज़ है, दाढ़ी भी काम करते हैं ऐसे लोग, तो पैसे लेंगे वहीं जय कर देंगे, नहीं कोई मतलब नहीं। तो ये हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं, बहुत हॉट सीट है, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की यहाँ लड़ाई है। आम जनता से बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे थे क्या मुद्दे हैं, किस आधार पे वोट देंगे। तो ये था कुछ लोगों के जो हमने सवाल लिए उनके जवाब। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।